हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को लेकर। ये हमारा तीसरा क्लास है। इसका 2 क्लास का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा क्लास है और ये आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a+b+c/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a/3 है और b/4 है। a/3 है, b/4 है और c/7 है। तो सब जो है बटा में है, मतलब अनुपात। बटा का मतलब अनुपात होता है, मतलब a/3, b/4 और c/7 है। तो इस तरह से जब बराबर के रूप में रहे तो जो नीचे होता है वो उसी का वैल्यू होता है। जो ऊपर है उसका वैल्यू है इसका, जो अंश में है और जो हर में है, तो जो अंश है वो हर के बराबर है। कहने का मतलब है कि a जो है a/3 है, इसका मतलब है कि a जो है 3 के बराबर है, b जो है वो 4 के बराबर है और c जो है वो 7 के बराबर है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। तो हमको मान निकालना है a+b+c/2 का। तो a के जगह पे तो मैंने 3 लाया, b के जगह पे 4 लाया और c के जगह पे 7 लाया, बटा 2 है। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, 4 3 7 7 14 और बटा 2 कटता है, काट देंगे, 2 सते 14। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। a+b+c/2 का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो पढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा है। यदि m/n बराबर 2/3 है तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा। मतलब m/n कहने का मतलब m अनुपात मतलब बटा बराबर 2/3। तो m/n बराबर 2/3, मतलब m के बराबर में है 2 और n के बराबर में है 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं m बराबर 2 और n बराबर 3। जहाँ m रहेगा वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ n रहेगा वहाँ 3 लिखेंगे। तो हमको मान किसका निकालना है, 3m + 5n और बटा 6m - n। तो 3 m के जगह पे कितना मान आया है हमारा, 2। 6 गुना 2 + 5 गुना n के जगह मान आया है 3, बटा उसी तरह से लिखेंगे 6m के जगह 2 और n के जगह 3। अब सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, बहुत इजीली बनता है ऐसा क्वेश्चन। 3 दूनी 6 + 5 × 15 और बटा 6 दूनी 12 - 3। जोड़ है, जोड़ देंगे, 15 6 21 अब बटा 12 में से 3 गया 9, कट रहा है, 3 7 21, 3 तियाई 9, मतलब 7/3 जो होगा आंसर होगा हमारा। कहने का मतलब 7/3, बटा का मतलब तो अनुपात होता है, 7/3 जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह का है। यदि x/y बराबर 7/3 तो xy + y² बटे x² - y² का मान ज्ञात करें। एक तरह का मैं 2 क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह से याद हो जाए, सही से समझ में आ जाए। x है और अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है बटा, बराबर 7/3। अभी मैंने बताया कि ये बराबर में है, मतलब x का वैल्यू जो है वो होगा 7 और y का वैल्यू होगा 3। जहाँ x आएगा वहाँ 7 लिखेंगे, जहाँ y आएगा वहाँ पे 3 लिखेंगे। x के जगह पे लिखेंगे 7 और y के जगह पे x के जगह पे लिखेंगे 7 और y के जगह पे लिखेंगे 3। तो क्वेश्चन हमारा है मान किसका निकालना है, xy
मतलब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 7 गुना वाई का वैल्यू है 3 और प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। इसको 3 का स्क्वायर और बटा एक्स का वैल्यू कितना 7, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 3 का स्क्वायर बराबर 7 है 21 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 21 और 9 हो गया 30 और बटा 49 में से 9 गया बच गया 40। 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया कितना 3/4। 3/4 आंसर होगा या फिर 3 अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इसे अनुपात में लिखेंगे, बटा मतलब अनुपात 3/4 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले कितना ए और बी में क्या संबंध दिया हुआ है, क्या रिलेशन है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, तो जो कोई भी अंक होता है अपने आप में तो 100 होता है, तो ए अधिक है ना बी से, ए अधिक है बी से, कितना अधिक है 40 अधिक है, मतलब ए जो है बड़ा है बी जो है छोटा है, तो कोई भी अंक अपने आप में होता है 100, तो बी है 100 तो इससे 40 अधिक मतलब 140। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं 0 से 0 कटेगा, 7 दूनी 14 5 दूनी 10, मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू जो है वो है 7:5। उसी तरह से दिया हुआ है फिर से रिलेशन है बी और सी में, बी अनुपात सी कह रहा है कि बी सी से 20 कम है, बी जो है कम है किससे सी से, कितना कम है 20 कम है, सी से कम है, कोई भी अंक अपने आप में 100 होता है, तो अगर ये 100 है तो इससे ये 20 कम कितना होगा 80 होगा। अब इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4:5, 0 से 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, मतलब ए। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकाल लेंगे किसका ए बी और सी, तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, कितना मैंने लाया 7 और 5 और बी और सी का वैल्यू कितना है 4:5। तो ये सबका वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया है कि सबको एक बार में कैसे हल करते हैं, इस तरह से ये सिलसा गुना करना होता है, यहाँ पे 5 बचे 25, फिर अनुपात 5 चौके 20, फिर अनुपात 7 चौके 28। तो ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया 28:20:25, तो हमको मान किसका निकालना है। अब इससे यहाँ पे जिसका भी मान पूछते बता देंगे, अगर ए अनुपात बी का मान पूछेगा तो कितना ए और बी का कितना है ए बी और सी, तो ए बी का 28:20, इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं 7 चौके 28 और 5 चौके 20, जो कि आया हुआ पहले ही मेरा आ चुका है 7 5। यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसका ए और सी का, ए और सी का वैल्यू निकालना है, ए कितना है 28 और सी कितना है 25, 28 और 25 इसका हो जाएगा आंसर, ए और सी का अनुपात। अगला क्वेश्चन है यदि एम का 15% बराबर, सॉरी यहाँ एन होना चाहिए, एन का 20% तो एम अनुपात एन क्या होगा। तो एम का मतलब गुना 15% बराबर एन का मतलब गुना 20%, बिल्कुल बच्चों वाली क्लास लग रही है ना, परसेंट से परसेंट ख़त्म, नहीं जैसे बच्चे लोग इजी से बनाते हैं उसी तरह से बन रहा है यहाँ पे। तो और कटेगा और काटेंगे, 5 3 15 और 5 चौके 20, तो यहाँ कितना आया 3 आया और एम आया, 3m = 4n। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, एम
और ये गुना इधर आके बन जाएगा भाग में। सॉरी, बार बार एन का एम बन रहा है। एम बटा एन बराबर, इधर 4 है, ये भी गुना इधर आके बन जाएगा भाग में। मतलब एम के जगह पे 4 और एन के जगह पे 3। हमको मान किसका निकालना है? एम अनुपात एन का। तो यहाँ पे एम अनुपात एन ही तो लिखा हुआ है, ये सिर्फ बटा में लिखा हुआ। एम बटा मतलब तो अनुपात ही होता है। एन बराबर कितना है? 4 बटा है, तो अनुपात लिख सकते हैं इसको 3। 4:3 हो गया इसका आंसर। यही तो हमको लाना था। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग इसे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर दें। देखते हैं कितने लोगों ने ये वीडियो देखकर ये इसे सीखा है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। तो क्वेश्चन है, यदि x/2 = y/3 = z/5, तो किसका मान निकालना है? x + y - z बटा x - y + z का मान आप लोगों को निकालना है। मैंने इसका ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए का वैल्यू 0, B1, C2, D3। तो आप लोगों का कौन सा आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।